सद्गुरु सदा दयाल। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब ने कहा है, आदि साखी कबीर की कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कबीर साहब के कहने का भाव ये है कि अपनी सूरत को शब्द से जोड़ दे, यानी अपने ख्याल को उस नाम में डुबो दो। और यही सत्संग का मेन निचोड़ है और यही हमारे मनुष्य जन्म पाने का लक्ष्य है। इसके अलावा चाहे रात दिन ग्रंथों पोथियों को पढ़ते रहो और चाहे जितनी चर्चा करते रहो, जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तो चाहे पूरा जीवन बाहर कोई भी कर्मकांड करते रहें, कोई लाभ नहीं होने वाला। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, चारों 14 अष्टदश रस समझ भरपूर, नाम भेद समझे बिना सकल समझ में धूप। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे हैं। तो हमें एक कुल मिला करके साधना करना, ध्यान करना। बहुत से संत महापुरुष कह देते हैं कि ध्यान क्या करना है, लेकिन बगैर ध्यान किए काम बनने वाला नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही और रघुपति भगति बिना सुख नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अकेले मैं ही नहीं कह रहा हूं, जितने भी संसार में धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, वो सभी कह रहे हैं। और महापुरुष भी यही बात कहते हैं। कबीर साहब ने कहा है, बहुत बड़ी जबरदस्त बात कहा है। उन्होंने कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, अब बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के काज। कबीर साहब कह रहे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लें, घर मकान दुकान जमीन जजात चाहे जितना इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किया तो जितना भी हमने इकट्ठा किया है, थोड़े दिन के लिए तो वाहवाही मिल सकती है, लेकिन हमारे जाने के बाद सब भूल जाएंगे किसने कितनी मेहनत किया था, किसने हमारे लिए क्या करके गया, सब भूल जाएंगे और उसका कुछ बनेगा नहीं। तो महापुरुष हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि आखिर हकीकत है क्या, सत्य क्या है। तो शंकर जी पार्वती से अपना निज का अनुभव बता रहे हैं। ऐ उमा, अगर संसार में कोई सत्य है और हमारे साथ जाएगा तो केवल भजन जाएगा, बस और कुछ नहीं जाएगा। शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य का जीवन पा करके अगर हमने भजन किया है, ध्यान किया है, तो तब तो हमारा जीवन सफल हो गया।
और इसके अलावा जो भी हमने भक्ति किया, कर्मकांड किया, हो सकता है थोड़े दिन के लिए कुछ जगह मिल जाए, स्वर्ग में मिल जाए, पितृलोक में चल जाए, मिल जाए, सिद्धलोक में मिल जाए। लेकिन जिसके लिए इशारा कर रहे हैं महापुरुष, अगर वो वाला भजन नहीं किया, जैसे अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा था, इसके पहले पितरपक्ष चल रहा था, बड़ी जोरों से लोगों ने भक्ति किया, जोरों से लोग भक्ति किया। बहुत से भाई लोग नाराज हो जाते हैं कि ये देवी देवता को नहीं मानते, लेकिन यहाँ देवी देवताओं की न तो निंदा की जा रही है, न उनकी अवहेलना की जा रही है, लेकिन महापुरुष ये बता रहे हैं जरूर कि इनकी भक्ति करके हमें कहाँ कहाँ कितना ठिकाना मिल सकता है। कई बार बताया कि जब पार्वती उमा के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, तो उन्होंने अनेक रूपों में काली का, दुर्गा का, चामुंडा का, चंडी का, शीतला का रूप दिखाया, अनेकों रूप दिखाया। जब सारे रूप दिखा दिए तो हिमाचल ने पार्वती से कहा कि उमा, तुमने सारे रूप तो दिखा दिए, लेकिन अब हमें वो रूप दिखाइए जिसका वेदों में वर्णन आया है। तो पार्वती ने कहा है कि अगर आपको उस ब्रह्म को जानना है तो आपको संतों के पास जाना होगा, तब जाकर के आपको ये पता चलेगा कि जिसका वर्णन वेदों में किया गया है उस ब्रह्म वो कहाँ है, किस तरह मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि उस ब्रह्म को मैं आपको, उसकी महिमा तो सभी जानते हैं और सभी बता सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैं और कुछ नहीं बता सकती हूँ। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है उस ब्रह्म को बताने के लिए। आपको संतों के पास जाना होगा। कहने का भाव ये है कि अभी जो ये 9 दिना चहल पहल मची रही और बड़ा जोरों से गीत गाए गए, डांस हुए, हुड़दंग मची, मनोरंजन हुआ और सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमने भक्ति कर लिया। ये कोई भूलेखे में न रहे। भक्ति ये सीधे सीधे हुड़दंग होता है। जितनी देर इस दुर्गा की भी भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, क्योंकि मैंने भी किया है। मैं शुरू में जब मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था तो मैं भी इसी भक्ति को मानता था। नवरात्रियों के दिनों में पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। 108 नामों का कमल गट्टे की माला से जाप करता था। कौन सा जाप? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, इस मंत्र का जाप करता था 21 बार। और रोजाना दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना, कि शायद कोई करता होगा। 5-6 घंटे लगते थे। और फिर ध्यान भी करना उसी आदि शक्ति दुर्गा का। अब थोड़ा विचार करें, आप भजन बैठते होंगे, भजन करते होंगे, आपके सामने डीजे बजेगा तो आपका ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा ना।
कोई अगर डांस करेगा, चिल्लाएगा तो ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये जितनी भी भक्तियां हैं इसमें हो सकता है 100 में 2-1 इसके भी भक्ति करने वाले हों, बाकी सब सीधे मनोरंजन करने वाले हों। कोई बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो कह रहा हूं। क्योंकि इनकी भी भक्ति हुड़दंग मचा के नहीं हो सकती है। इनकी भी भक्ति और इनकी भी शक्ति पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिल जाती है। ये हुड़दंग मचाने से नहीं हो जाता है, कुछ नहीं मिल जाता। पहली बात तो कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ लाभ होगा, और ये लाभ का निचोड़ क्या होगा? जीरो में। कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिल जाएगा, हो गया। आज सतलोक में वास हो जाएगा, वैकुंठ में हो जाएगा, स्वर्ग में। बस जब वो हमारी पुण्य कर्म की अवधि पूरी हो जाएगी तो सीधे फिर यहीं पर आने पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर 84 लाख जिया जून के दुखों से छुटकारा अगर पाना है तो मात्र शंकर जी कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यानी सिर्फ भजन करना होगा। भजन का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ गए और मुंह में जीभ चलनी शुरू हो गई और ख्याल हमारा कहीं नानी के यहाँ, कहीं नाना के यहाँ, कहीं मामा के यहाँ, कहीं फूफा के यहाँ, या घर गृहस्थी में हमारा ध्यान रहे, तो हकीकत में ये है कि हम भजन थोड़ी कर रहे हैं। हम भजन के नाम से बैठे हैं और हम भजन कर रहे हैं नाना नानी का, घर गृहस्थी का। तो ये भजन नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि जीभ अगर मुंह में फिरे और मन जो है चारों तरफ घूमता रहे तो ये सुमिरन नहीं है, न भजन है। हाँ, किसी का भजन करने में मन नहीं लगता है। भजन करने में नहीं मन लगता है तो क्यों नहीं लगता है? क्या कारण है? कारण है, पहली बात तो हमारे अंदर ये होता है कि हम भजन करेंगे हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारा भूत प्रेत ठीक हो जाए, हम मुकदमा जीत जाएं, लड़का हो जाए, तमाम डिमांड रखे हैं ना अपने अंदर। और एक दिन अगर थोड़ा सा ख्याल किया भी तो दूसरे दिन सोचा कि कहीं से दया आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हम 2 घंटे बैठे रहे हैं जबकि 2 घंटे कोई बैठता नहीं। इस ख्याल की वजह से हमारा मन नहीं लगता है। जबकि महापुरुष कहते हैं निस्वार्थ भाव से, कोई इच्छा ना करके फिर हमें भजन करना। लेकिन हमारे अंदर स्वार्थ भावना भरी हुई है। जब हम भक्ति भी थोड़ी बहुत करते हैं तो हमारे अंदर यही चीज गूंजने लगती है, जबकि ये संत सद्गुरुओं की बताई हुई भक्ति मात्र भव सिंध सागर पार करने के लिए है। इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं। लेकिन इसमें गरिमा है इतनी कि अगर निस्वार्थ भाव से, अगर हम प्रेम से भजन सिमरन करेंगे तो वो परमात्मा बहुत सी चीजों पर दया कर देता। बहुत सारे काम हमारे बिगड़े बन जाते हैं। वो इसलिए बना देता है कि जैसे बच्चा मिट्टी खाता है और उस मिट्टी को चुराने के लिए एक टॉफी दे देते हैं।
ताकि ये टॉफी का स्वाद पा जाएगा तो मिट्टी अपने आप छोड़ देगा। तो इसलिए कभी कभी हमें महापुरुष परमात्मा दया कर देते हैं ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमारा मन लगने लग जाए कि परमात्मा हमारे ऊपर दया करता है। अगर कोई सोचे कि हम भजन सिमरन नहीं करें, गुरु से दीक्षा ले लिया, नाम ले लिया, हमारा काम बन गया, तो ये कोई बिल्कुल धोखे में न रहे। चाहे जितना कोई महापुरुष कहे कि नहीं नाम ले लीजिए और भजन सिमरन ध्यान भजन कुछ नहीं करना है और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये महापुरुष की बाणियां कह रही हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है, एकदम तत्व को विचार करके कहा। उन्होंने कहा, नानक कहत तत्व विचार, अब बिन हरि भजन न उतरस पार। कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं, बिल्कुल विचार करके कह रहा हूं, बगैर भजन के बेड़ा पार नहीं होगा। फिर सवाल पैदा होता कि आखिर हम भजन कर रहे हैं, भजन में मन नहीं लग रहा, क्या कारण है? तो हमारा कारण यही है, हमारा पहली बात तो हमारा ख्याल भी संसार में फंसा हुआ है। संसार में ख्याल फंसे होने के कारण हमारा मन नहीं लगता है। अगर 5 मिनट बैठ गए तो ऐसे लगता है 1 घंटा हो गया होगा, ऐसे लगने लगता। 5 मिनट के लिए अगर बैठ गए और जितनी देर मन लग जाएगा, जितनी देर मन लग जाएगा, अगर आप 2.5 घंटा बैठेंगे, 2.5 घंटा आप बैठेंगे तो ऐसे लगेगा कि अभी 20 मिनट हुआ है क्या। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, बता रहा हूँ आपको। 2.5 घंटे 3 घंटे बीत जाएंगे और ऐसे लगेगा अभी 20 मिनट हुआ होगा। और हम 5 मिनट बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि और बहुत देर हो गई। हमारा ख्याल फंसा हुआ है। तो इस ध्यान में लगने के लिए तरीका क्या है? तरीका ये है, अगर आपको भजन ध्यान करने का शौक है और मन में ये बात जच रही है कि हमें ध्यान भजन करना है, तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तरीका ये है कि आप ख्याल करना शुरू कर दीजिए, सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। जैसे हम मौसिया का सुमिरन करते रहते हैं दिन भर, पति पत्नी का सुमिरन करते रहते हैं दिन भर, प्रेमी प्रेमिका का सुमिरन करते रहते हैं दिन भर, काम काज का सुमिरन करते रहते हैं दिन भर, घर गृहस्थी का सुमिरन करते रहते हैं, मकान दुकान जमीन जायदाद का सुमिरन करते रहते हैं। इसी वजह से मन नहीं लगता। तो आप जो सद्गुरु ने हमें नाम दिया है, उसका चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आप सुमिरन शुरू कर दीजिए। मन को काम करते रहिए और खींच खींच के लाइए मन को। गुरु के नाम का सिमरन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। दिन भर यही काम अगर जब करोगे तो शाम को जब ध्यान में बैठोगे तो ख्याल जल्दी सिमट जाएगा। क्यों सिमट जाएगा? कि जब आप दिन भर आपने सिमरन किया, ख्याल किया, ध्यान किया, तो उस वाले सिमरन को, घर गृहस्थी वाले सिमरन को, पति पत्नी के सिमरन वाले को, लड़का लड़की के सिमरन वाले को ये वाला सिमरन काट देगा। जब हम सद्गुरु के बताए हुए नाम का सिमरन करेंगे
तो वो वाले सिमरन को काट देगा जैसे लोहा लोहा को काट देता। क्यों? लोहा लोहे को काट देता है ना। इसी तरीके से वो वाले सिमरन का ये वाला सिमरन काट देगा, यानी सिमरन सिमरन को काटता चला जाएगा। और जब वो वाला सिमरन कट जाएगा और जैसे ही हम ध्यान में बैठेंगे, फट ध्यान टिक जाएगा, मन लगने लगेगा और अंदर इतना आनंद आएगा कि 2.5 घंटे का हुक्म होता है। कभी कभी तो मन में ऐसे आ जाएगा कि बैठे ही रहें। अगर कि कभी किसी का मन लगा हो, जरा हाथ उठाना। किसी का मन नहीं लगा? जब मन लग जाता है भजन करने में तो 2.5 घंटे बीत जाते हैं और लगता है अभी 5 ही 10-15 मिनट हुआ होगा। जब मन लग जाता है, हमारा मन इसीलिए नहीं लगता है, तो इसे हमें सिमरन के द्वारा, गुरु के सिमरन के द्वारा हमें ये सिमरन को काटना है, जैसे लोहा लोहे को काट देता है। फिर हमारा ध्यान चट लग जाएगा और बगैर इसके किए हुए हमारा कल्याण होगा ही नहीं है। सभी धर्मों के महापुरुषों ने कहा है, इस्लाम धर्म में भी कहा यही बात। सुल्तान बाहू है, फकीर हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, कलमे का तू जिक्र कमावे, कलमे नाल नहावे हो। यानी जैसे हम नाम कह देते हैं वैसे उन्होंने कलमा कहा, यानी कलमे का सुमिरन कर, उसका जिक्र कमा, उसका जिक्र कर। कलमे का तू जिक्र कमावे अब कलमे नाल नहावे हुए, यानी उस कलमे का उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना बना ले। और यही बात फरीद साहब एक हुए हैं, बहुत बड़े ऊंचे फकीर, उन्होंने भी अपनी वाणी में कहा, उठ फरीदा उजू साज, सुबह गरीब निवाज, जो सिर साई ना नमे सो सिर कब उतार। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि सुबह सुबह अगर जिसका उस अल्लाह ताला का उस कलमे की तरफ उसका सिर नहीं झुकता, नाम नहीं लेता, तो वो सिर कलम कर देने के लायक है। यहां तक कह दिया। रविदास जी कह रहे हैं, तुमरो भजन कटई जम फांसा। कहते हैं परमात्मा का भजन करने से ही जम की फांसी कटेगी, यानी 84 लाख जिया जो उनकी फांसी भजन के अलावा कोई रास्ता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और कलयुग में तो और विशेष करके, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। बस साथ में और भी कह रहे हैं शिव दयाल जी महाराज, इधर जो टोपी वाले बाबा, उन्होंने कह दिया, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई और नाम बिना उद्धार न हुई। बगैर नाम की कमाई के उद्धार होने वाला नहीं है। काकभूषण जी कह रहे हैं गरुण जी से, कह रहे हैं कि तारे और चंद्रमा, बहुत सारे चंद्रमा निकल आए और तारों के झुंड निकल आए और पहाड़ों में आग लगा दी जाए, इतना उजेला कर दिया जाए, लेकिन रात का अंधकार नहीं जाएगा। चाहे जितनी चंद्रमाएं निकल आए, चाहे जितने तारे झुंड के झुंड निकल आए और पहाड़ों में आग लगा दी जाए, इतना प्रकाश कर दिया जाए तो रात का अंधकार नहीं खत्म होगा।
कह रहे हैं राका पति खोरस उगई तारा गण समुदाय, सकल गिरन दौला ये रब बिन रात न जाए। कहते हैं इतना उजेला कर दिया जाए लेकिन वो रात का अंधकार बगैर सूर्य निकले हुए अंधकार नहीं खत्म होगा। और साथ में कह रहे हैं इसी तरह ऐसे ही बिन हरि भजन का खगेसा अब मिटा ही न जीवन केर कलेसा। कह रहे हैं ऐ गरुड़ इसी तरीके से अगर कोई कहे कि बगैर भजन किए हुए 84 लाख जिया जून की फांसी कट गई है तो ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और सूरदास जी भी यही बात कह रहे हैं, सूरदास हरि नाम भजन बिन सिर धुन धुन पछ सही हो। कहते हैं मनुष्य का जन्म पा करके ये चांस पा करके अगर तुमने भजन नहीं किया तो सिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये जो मनुष्य का तन है ये एक चांस है, एक मौका है। ये मनुष्य का तन एक चांस है, एक मौका है। ये बार बार ये मनुष्य का जन्म नहीं मिलने वाला है। ये चांस है, मौका है। लेकिन हमारी हालत क्या है? जो थोड़ी बहुत अगर परमात्मा की दया हो गई तो इसको हम मिट्टी में मिला दिया। इतना बढ़िया चांस, इतना बढ़िया मौका मिला, लेकिन ये सब मौका फालतू चला गया, ज्यों का त्यों हो गया। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार पति पत्नी थे और एक लड़का था। तो थोड़ा बहुत दिखावटी भक्ति करते थे। तो नारद जी निकले, वही बगुला भगत वाली भक्ति कर रहे थे। तो नारद जी के मन में आया कि यार ये बहुत बढ़िया भजन ध्यान करते हैं, मैं आज और इनके तन में कपड़ा नहीं है, मैं आज परमात्मा से कहूँगा कि आखिर ये तुम्हारा भजन सिमरन करते रहते हैं, कम से कम तन ढकने के लिए कपड़ा तो दे। नारद जी वहाँ पहुँचे और बताया कि वो पति पत्नी और उनका एक लड़का बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बहुत भजन कर रहे हैं और उनको आप ध्यान नहीं देते हैं। तो भगवान ने कहा अरे वो ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं, रहने दो नारद, तुम किस चक्कर में पड़े हो। नारद ने कहा अरे नहीं, मैं देख करके आया हूँ, क्या मेरी बात को भी आपको विश्वास नहीं है क्या? भगवान ने कहा अरे मान जाइए वो सब ऐसे ही है, ये थोड़ा बहुत ये नकल कर रहे हैं। नारद जी ने कहा नहीं, दया कर दीजिए उन पर। तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति देता हूं और उनसे कहिएगा कि तीनों अपना अपना एक एक वरदान मांग ले, जो मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा, जो इनकी इच्छा हो। तुम कह रहे हो ना कि दया कर दीजिए, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इतनी शक्ति भी देता हूँ और जो वो मांग लेंगे वो पूरा हो जाएगा। और जा करके कह दीजिए उनको चांस दे रहा हूँ, मौका मिल रहा है, जाइए कह देना कि जो मांगना हो मांग लीजिए, मैं आज परमात्मा से ये दात लेकर के आया। तो नारद जी जब पहुँचे तो उनको बताया, उनका ध्यान भंग किया। कहने लगे भाई देखो सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति देख करके गया था परमात्मा से और 3 वरदान मांग करके लाया हूँ, एक एक वरदान तुम तीनों मांग लो, जो इच्छा हो तुम्हारी। पत्नी की तरफ इशारा किया कि तुम मांगो।
तो पत्नी के मन में आया कि ये वरदान जब मिलना ही है तो मैं तो बुढ़िया हो गई और मैं जो है ऐसे वरदान मांग लूं कि फिर मैं वो 22 साल वाली मेरी उम्र आ जाए, फिर मैं पूरा यंग हो जाऊं, जवान हो जाऊं और फिर मैं आनंद मुझे मिलेगा। तो उसने कहा महाराज अगर आपको वरदान देना है तो फिर मैं 22 साल वाली फिर मैं उम्र मेरी आ जाए। भैया तुरंत वहां तो सब बाचा कटा था, तुरंत 22 साल की वो बन गई। अब वो जब 22 साल की हो गई तो उसके पति को बड़ा गुस्सा आया, देखो बताओ मैं बुढ़ा, ये 22 साल की। और इतना गुस्सा आया, उसने कहा महाराज लड़के को बाद में वरदान देना, पहले मेरा वाला सुनो, मुझे वाला वरदान दीजिए। कहने लगे मांगो। कहने लगा मैं वो वरदान मांगता हूं कि मेरी पत्नी सुअरी बन जाए। अब जब वो वरदान मांग लिया कि पत्नी सुअरी, तो भैया वो 22 साल से सुअरी बन गई। अब जब सुअरी बन गई, उधर वो माँ सुअरी बन गई और वो बाबा भी बुढ़ा बैठा है। नारद ने कहा अरे तू तो कुछ मांग, तू तो कुछ बोल। अब लड़का सोचे मैं क्या मांगू, माँ मेरी सुअरी बनी। तो उसने कहा महाराज जी मुझे ये वरदान दे दीजिए कि हम जैसे थे वैसे ही हो जाए। तो वो जैसे के तैसे हो गए। कहने का भाव ये कि हमें सबको इतना बढ़िया चांस मिला, मौका मिला क्या करने के लिए, 84 लाख दिया दुख से छुटकारा, जिया जून से दुख से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन हमारी इच्छा क्या है? ये एक मौका है, ये एक चांस है। और अगर कोई सोचे कि भजन किए बगैर ये थोड़ा सा दान पुण्य करके हमारा परलोक संवर जाएगा, तो ये धोखे में न रहे कोई। थोड़ा सा ये दान पुण्य करके पूरा ये जो नवरात्रि में थोड़ी सी ज्योत जला दिया, डीजे बजा दिया, डांस कर लिया, नाच नौटंकी कर लिया और समझ लिया कि ये भक्ति हो गई, ये महाधोखा है। इससे एक लाभ हुआ है। लाभ क्या हुआ है कि मूर्ति बनाने वाले का कुछ रोजगार मिल गया है, ये लाभ हुआ है। जो डीजे का दुकान रखी है, टेंट का काम खोल रखा है, उनका काम कुछ बन गया है। और इसमें कोई सोचे कि हमारी भक्ति, हमने 8 दिन भक्ति कर लिया और पूरे अब साल भर चाहे जो मर्जी करें फिर साल में यही भक्ति कर लेंगे तो हमारा काम बढ़िया फतेह हो जाएगा। ये एक महाधोखा है। इससे कहीं कुछ बनने वाला नहीं। ये हमारी भावना है, ये हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर लिया है, थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया चंदा करके। जब ये मूर्ति बैठा ली जाती है, भाई देखिए कोई बुरा नहीं मानेगी, लेकिन पर विचार कीजिएगा, पूरे गांव में गली मोहल्ले में हो हल्ला करके और चंदा उगाहा जाता है और उस चंदे से डीजे बजते हैं, उसी चंदे से डांस होते हैं। बहुत से तो भाई बहन दारू पी करके और कह देते हैं कि दुर्गा मैया का जो है साथ में भैरव रहता है और भैरव शराब पीता है, तो ये तो भैरव का प्रसाद है। अब पूरा नौटंकी करते। ये देवी मैया इतनी सस्ती नहीं है कि नाच नौटंकी करके और देवी मैया खुश कर लिया होगा। इसके लिए भी बहुत बड़ा त्याग करना होगा, तब जा करके ये सिद्धियां प्राप्त होती है। और हम सोचते हैं कि साल भर अब चाहे जो कुछ करें। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं
पुण्य कर लिया पौआ भर और सुख चाह रहे झौआ भर। ये तो ऐसे ही है कि पूरा जीवन हमने चोरी ठगी किया और फिर लास्ट में थोड़ा सा दान पुण्य कर लिया और सोचते कि हमारा कृतार्थ हो जाएगा। ये महा धोखा है, ये महा धोखा है। ये तो वो वाली बात है कि जैसे लोहार की निहाई जानते हैं भैया, जरा हाथ उठाएं थे, कौन कौन जानते हैं। लोहार की निहाई बड़ी वजन होती है ना। उसे कबीर साहब ने कहा है, अहिरन कह करके बयान किया, अहिरन की चोरी करे सुई का दान और छत ऊपर से देखता आवत नहीं विमान। जैसे वो निहाई की इतनी सी चोरी कर लिया और उसी में से काट करके एक सुई के बराबर दान कर दिया और सोचने लगा छत में जाकर के कि मैंने तो दान किया है, विमान आएगा कि नहीं आएगा, उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, मिल रहा है आएगा कि नहीं आएगा हमें लेने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। तो वो परमात्मा सब जानता है, वो परमात्मा सब जानता है। थोड़ा विचार करें, अगर इस कपड़े में 100 ग्राम कीचड़ लग जाए, 100 ग्राम कीचड़ लग जाए और हम सोचें कि 10 ग्राम पानी से इसे धुल डालें तो धुल साफ हो जाएगा और फैल जाएगा। इसके धुलने के लिए कम से कम 5 लीटर पानी चाहिए और हम सोचते हैं इतना पाप करके इतना सा पुण्य कर ले और हमारी सारी सजा कट जाएगी। एक एक श्वास का, एक एक श्वास का वहां हिसाब होगा। हमारी रील चलेगी, वहां ना नुकर नहीं चलेगी, वहां रील चल जाएगी। हम कितना भी करें कि हम नहीं किया, वहां रील चल जाएगी। ये वही की ये जो रील बन रही है ना, ये फिल्में बन रही हैं, वीडियो बन रहे हैं, ये वही की नकल है। ये हमारा वहां वीडियो चला देंगे कि भैया देख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए और ये काम तुमने किया है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसकी सजा ये है, बस हो गया। वहाँ पर कोई समझौता नहीं होगा। यहाँ तो कुछ घूस घास दे करके समझौता हो जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं चलने वाला। इसलिए हमें महापुरुष बार बार जोर दे रहे हैं कि ये जो मौका मिला है, ये जो चांस मिला है, इसको काम में लगाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि कछुआ के पीठ में बाल उगाए तो ये असंभव है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि बाल उगाए हैं तो मैं मान लूंगा। अगर कोई कहे कि आसमान में फूलों की खेती हो रही है तो ये नामुमकिन है, लेकिन मैं इसे मान लूंगा कि हो रही होगी। अगर कोई कहे कि मृग जो है जेठ के महीने में जैसे लपलपाती है ना दोपहरी, ऐसे लगता है कि जल भरा हुआ, उसको देख करके मृग दौड़ता है कि पानी है, पानी की ललक प्यास ऐसी लगती है कि वो सोचता है कि ये पानी है, तो सोचता है मेरी प्यास बुझ जाएगी। कहते हैं अगर कोई कहे कि उसको मारीचका बोलते हैं, मारीचका से अगर प्यास बुझ सकती है, इस नामुमकिन है, लेकिन मैं इसे मान लूंगा, हो सकता है प्यास बुझ जाए। अगर कोई कहे कि अंधकार ने सूर्य का नामो निशान मिटा दिया है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं मान लूंगा। अंधकार कभी सूरज को मिटाएगा? सूरज के सामने तो अंधकार खुद ही मिट जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि अंधकार ने सूरज को मिटा दिया है तो मैं इसे मान लूंगा। अगर कोई ये कहे कि बर्फ से आग निकल आई है,
बर्फ से कभी आग निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि बर्फ से आग निकल आई है तो मैं मान लूंगा कि वही निकल आई। और ये कह रहे हैं बालू रेत के पेरने से अगर कोई कहे कि तेल निकल आया है तो बालू से कहीं तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि मैं इसे भी मान लूंगा। कोई अगर कहे कि पानी के मथने से, पानी के बिलोने से अगर मक्खन नीनू निकल आया है तो मैं इसे भी मान लूंगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भगवान परमात्मा के भजन के बगैर हमें मोक्ष मिल गई है, इसे मैं कभी नहीं मानूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कमल पीठ जा मही बरुबारा अब बंधा सुत बर काहू मारा। यहां भी कह दिया कि अगर कोई कहे कि बांझ के कोई पुत्र पैदा होकर के शत्रु को मार दिया है तो इसे भी मैं मान लूंगा, क्योंकि बांझ की कभी पुत्र हो ही नहीं सकता। अब पुत्र हो गया तो वो बांझ कैसे? साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये भी नामुमकिन है, लेकिन इसे भी मान लूंगा। और साथ में फिर कह रहे फूल नर वर बहुविध फूला अजीवन लय सुख हरि प्रतिकूल। आसमान में फूलों की खेती कहे कोई तो मान लूंगा, लेकिन अगर कोई कहे कि परमात्मा के भजन के बगैर मुझे मोक्ष मिल गई है, मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। और कह रहे हैं त्रखा जाई बर मृग जल पाना बरु जामुई शीश बखाना। साथ में ये भी कह रहे हैं कि कोई अगर ये भी कहे कि खरगोश के सिर से सींग निकल आई है तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं इसे भी मान लूंगा। अंधकार बर रवैन साम है राम विमुख न जीव सुख पावे। बगैर परमात्मा के विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। अंधकार बर रवैन सावे राम विमुख न जीव सुख पावे हिमते अनल प्रगट बर होई। राम विमुख राम सुख पावन कोई। और कह रहे हैं बारी मथे घृत होता है सिकता थे बर तेल अबिन हरि भजन न भव तरही। ये सिद्धांत अपील कहते हैं बिल्कुल ये सिद्धांत अटल है। और इस बात को ईसा जी ने भी कहा है कि अगर कोई ये कहे कि सुई के नोक में जो छेद होता है, अगर कोई कहे कि उससे ऊंट निकल गया है तो मैं मान लूंगा। लेकिन अगर कोई ये कहे परमात्मा के प्रार्थना किए बगैर भजन सिमरन किए, जो हम भजन सिमरन करते हैं ये असल में प्रार्थना ही है। प्रार्थना किए हुए भजन सिमरन किए हुए अगर कोई कहे कि बहुत सिंध सागर से पार हो गया है तो इसे मैं कभी नहीं मानूंगा। कहने का भाव कुल मिला करके बगैर भजन किए काम नहीं बनने वाला है। तो हमें सबको भजन करना चाहिए। 2.5 घंटा पूरा कीजिए, ध्यान कीजिए, एक बार में नहीं 2 बार में, 2 बार में नहीं 3 बार में। बहुत ज्यादा काम धंधे में बिजी हो, रात के समय निकालिए। आप आजमा करके देख लीजिए, चाहे आप कितने थके हों, और रात को समय निकालिए। 1 दिन 2 दिन करके देख लीजिए। 3 बजे जग जाइए, 3 बजे जग जाइए, 9 बजे तक लेट जाइए, 3 बजे जग जाइए। 2 दिन जगोगे, तीसरे दिन वो नाम वो खट जगा देगा आपको। आज ही से थे पहले तो आज आप 3 बजे जगेंगे, कर ऑटोमेटिक जग जाओगे। लेकिन बाई चांस ख्याल न रहा तो तीसरे दिन आप कट 3 बजे जगेंगे। आज से ही प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, वो नाम आपको खुद जगा देगा। उठ खड़ा हो, भजन कर।
और कोई शरीर में कमी नहीं आएगी, यहाँ तक कि नींद वगैरह सारी पूर्ति हो जाएगी। आपके अंदर आध्यात्मिकता की ताकत, ऊर्जा भर जाएगी। आपका मन पूरा दिन चंगा रहेगा, बहुत खुशी होगी, परमात्मा की तरंगों से आप भर जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, अश्वासा खाली जात है त्रिलोकी का मोल। एक एक श्वास की त्रिलोकी का मोल कह दिया है। कबीर साहब कह रहे हैं, श्वास श्वास, हर एक श्वास खाली न जाने पाए। श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास न खोए, न जानो इस श्वास का आवन होय न हो। पता नहीं ये जो शरीर अंदर चला गया, ये जो श्वास अंदर चली गई है, ये पता नहीं, इसका भरोसा नहीं कि ये लौट के आएगी कि नहीं आएगी। न जानो इस श्वास का आवन होय न हो, न मालूम कितनी देर मौत झपट्टा मार दे और सारा हमारा बना बनाया काम रह जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं बार बार, गोस्वामी भी तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, अतन तरकस से जात है श्वास शरीर को तीर। पुराने जमाने के, अपने जमाने को उदाहरण देकर कह रहे हैं, पहले तीर कमान चलता था और वो तीर को जो है ना पीछे चोंगा बना के रखते थे, देखा होगा। कहते हैं एक एक करके वो तीर और श्वास का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि वो जो तीर, श्वास रूपी तीर भरे हैं, एक एक चले जा रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। हनुमान जी ने भी कहा है, कह हनुमंत विपद पव सोई, जव तव सिमरन भजन न होई। कह रहे हैं कि भजन के लिए कर लीजिए और नहीं विपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। कबीर साहब एक शब्द के माध्यम से बहुत अच्छा चेतावनी दिया है। कबीर साहब ने कहा है, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, सात जन्म पछतई हो। काटे पर का पानी पई हो, प्यासन ही मर जई हो। कहते हैं मनुष्य जन्म पा करके अगर तूने भजन नहीं किया तो पहला जन्म तो तुझे भूत का मिलेगा। और भूत एक ऐसी योनि है, भूत एक ऐसी योनि है कि भूत का शरीर नहीं होता है, लेकिन वो भूत के शरीर में ये मनुष्य जैसे शरीर नहीं होता है, लेकिन इच्छाएं मनुष्य जैसे ही होती हैं। उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और जितने भी क्रियाकलाप इंसान में होती है हर चीज़ की उसको इच्छा भी होती है। तो वो भूत अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी ऐसे डरपोक प्राणी को ढूंढता है, डरपोक प्राणी को ढूंढता है। ज्यादातर इसकी औरतें शिकार होती। वो दो तरीके से हमारे अंदर प्रवेश होता है। एक तो सोते समय भूत हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और एक डर के मारे। कैसे डर के मारे? जैसे कभी कभी हम कह देते हैं, अरे ये बगल से पता नहीं कौन निकल गया, अरे इधर से पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि इधर से कोई गया। ऐसे होता है, कभी कभी किसी को हुआ। इस तरीके से वो भूत हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है। और जब वो प्रवेश हो जाता है तो बहुत दिनों तक हमें पता नहीं चलता।
और वो सारी इच्छाएं पूरी करता है। और कभी कभी हम कह देते हैं यार ये तो खाता पीता भी बहुत है लेकिन शरीर में लगता ही नहीं। ऐसे ऐसे कभी सुना है? कहते खाता पीता भी है लेकिन इसके शरीर में कुछ नहीं लगता है। तो वो अंदर जो है कौन इच्छा पूरी कर रहा है? अपने खा पी रहा है, हर क्रियाकलाप कर रहा है, वो भूत जो समाया हुआ है। तो महापुरुष कहते हैं कि अगर मनुष्य का जन्म पा करके और तुमने भजन नहीं किया तो ये भूतों को जन्म मिलेगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? दूसरा जन्म सुआ का पई हो, बाग बसेरा लई हो, टूटे पांख बाज मणराने, अधफड़ प्राण गवई हो, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। आगे कबीर साहब कह रहे हैं, बाजीगर के बानर होई हो, लकड़ी ने नाच नचई हो, ऊंच नीच के हाथ बसरी हो, मांगे भीख न पई हो, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। कह रहे हैं बाजीगर का बांदर भी हो जाएगा और ऊंच नीच के यहाँ हाथ पसारे का भीख नहीं मिलेगी। आगे कह रहे हैं, अपने जमाने का उदाहरण दे करके कह रहे हैं, पुराने जमाने में तेली जो होते थे तो वो कोल्हू चला करके बैल से तेल निकालते हैं। सुना है ना? देखा है किसी ने? क्यों लाला जी देखे हो? लेकिन कबीर साहब मैंने देखा है, हमारे गांव में थे, वो एक बैल को कोल्हू में नाच देते थे और आंख बंद कर देते, आंख में ढपनी लगा देते थे, वो पूरे दिन चलता था और उसी से तेल बूंद बूंद टपकता था, उसको बड़ा शुद्ध तेल माना जाता था। कह रहे हैं, तेली के घरे बैला हुई हो, अखियन ढाप ढपई हो, कोस 50 घर ही माँ चली हो, बाहर होने न पई हो, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। और क्या कह रहे हैं आगे? 5वां जन्म ऊंट का पई हो, बिन तौले ला दिल दई हो, बैठ के उठ नहीं पई हो, घुरिच घुरिच मरी जई हो, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। आगे कह रहे हैं, धोबी के घर गधा हुई हो, धोबी के घरे गधा हुई हो, काटी घास न पई हो, लादी लादे ऊपर चढ़ बैठो, ले घाटे पहुँचई हो, दीवानी माने भजन बिना दुख पई हो। आगे कह रहे हैं, पंछिन में तुम कौआ हुई हो, पंछिन में तुम कौआ हुई हो, करर करर गोहरई हो, उड़ के जाए मैला पर बैठो, गहरी चोंच लगई हो, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। पंछिन में तुम कौआ हुई, सब खोल खोल करके बता रहे हैं, उदाहरण दे दे करके बता रहे हैं, ये तेरी हालत होगी। लास्ट में कह रहे हैं, सत्य नाम की तेरे न जानो,
सत्य नाम की टेर न जानो, नरक निवासा पई हो। सत्य नाम की टेर न जानो, मन ही मन पछतई हो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, नरक निवासा पई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। कबीर साहब कह रही है, अनमोल समय पा करके, इतना बेशकीमती ये समय और ये तन पा करके अगर ये आपने भजन सिमरन नहीं किया तो आपकी ये हालत होगी। तो इसलिए हमें सबको किसी संत महापुरुष की शरण में जा करके और वो नाम का भेद लेकर के, जिस नाम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भेद जाए विद नाम मई गुरु बिन जान न कोय, और तुलसी कहीं विनीत वर्जे विरंज हो। उस नाम का भेद लेकर के और उस नाम की कमाई करें और अपनी मुक्ति को जीते जी देखें। मरने की बाद की बात नहीं, जीते जी देखें और करे और देखे, किसी का कहना न माने। लेकिन हमें महापुरुष बार बार होका दे करके, चिल्ला चिल्ला करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी हालत क्या है? हमारे जरा सा जूं तक नहीं रेंगता है कि हाँ, हमें महापुरुष ये धर्म ग्रंथों के द्वारा, सत्संगों के द्वारा हमें कैसी प्रेरणा दे रहे हैं, हमारी असलियत को बता रहे हैं। लेकिन हम इतना माया में डूब चुके हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। बल्कि हम सत्संग में आते हैं, बैठते हैं और धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं और चले जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसी तरह महापुरुष जो है गांव गांव जा करके धर्म का प्रचार करते थे। एक महात्मा जी एक गांव में गए तो इसी तरीके से बड़ा इंतजाम किया, जैसे यहाँ आज किया गया है। बड़ा बिछौना उछाना, चांदनी वांदनी लग गई। पूरे गांव के लोग सोचे कि यार यहाँ कोई आज बहुत बढ़िया नाच नौटंकी होगी, आज पूरा मनोरंजन होगा, डांस भी करने का मौका मिलेगा। तो शाम को पूरा पंडाल भर गया। जब महात्मा जी प्रवचन करने लगे तो धीरे धीरे एक एक करके सब जाने लगे, क्योंकि उनके मन का नहीं हो रहा था और सत्संग उनके समझ में नहीं आ रहा था। एक धीरे धीरे करके सभी चल गए और महात्मा चिल्ला चिल्ला करके बात बताते गए। एक बुढ़िया माई पीछे बैठी थी तो वो रो रही थी और बड़े ध्यान से बैठी हुई थी। तो महात्मा के मन में आया कि ये जो बुढ़िया बेचारी, इतने लोग तो सब चले गए, लेकिन आखिर इसने तो सुना है। जब समाप्त हो गया तो महात्मा ने उस बुढ़िया से पूछा, कहने लगे, माता जी ये बताओ, तुम्हें मेरी कौन सी बात समझ में आ गई कि आखिर तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, तुम रो रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, बाबा जी मैं बात तो क्या, मैं क्या बताऊं। मेरा आज एक पड़वा था, भैंस का कट्टा जिसे बोलते हैं, पड़वा भी बोलते हैं। तो कहने लगी वो पड़वा जो है मेरा रात भर चिल्लाया, चिल्ला चिल्ला के सवेरे मर गया। तो मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम्हारे अंदर भी मेरे वही पड़वा वाला रोग लग गया है और पूरी रात चिल्ला चिल्ला करके, और मैं अब इसलिए रो रही हूँ कि सुबह सुबह तुम भी चले जाओगी इस दुनिया से। तो हमारी सारी हालत यही है कि महापुरुष चिल्ला चिल्ला के हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा।
सतगुरु सदा दयाल।